बुद्ध की प्रेरक कहानी मन की शांति। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का नाम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिए। एक बार की बात है जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। आपसी द्वेष और कलह ने वहां का वातावरण बेहद तनावपूर्ण बना दिया था। गांव के नेता ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे गांव में बहुत तनाव है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और कोई भी शांति से जी नहीं रहा है। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। कहानी का आरंभ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पड़ोसी उससे हमेशा जलते थे। जब भी किसान अपने खेत में काम करता, पड़ोसी उसे ताने मारते और उसके काम में बाधा डालते। किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत करता रहा। एक दिन किसान ने अपने खेत में बहुत अच्छे फल और सब्जियां उगाई। उसे लगा कि अब वह अपने परिश्रम का फल पाने वाला है, लेकिन उसके पड़ोसी ने यह देखकर और भी नफरत करना शुरू कर दिए। वह रात में किसान के खेत में जाकर फसलें नष्ट करने लगा। जब किसान ने यह देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तो केवल मेहनत कर रहा था। किसान ने उस रात बहुत सोच विचार किया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन में नफरत और द्वेष नहीं रखेगा। वह अपने पड़ोसी से बात करेगा। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी को बुलाया और कहा, भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी नफरत से परेशान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बने। पड़ोसी ने हैरानी से किसान की बात सुनी। उसने सोचा, यह आदमी इतना विनम्र कैसे हो सकता है? धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। किसान ने अपने पड़ोसी को अपनी फसलों का स्वाद चखाया और उसके साथ अपने अनुभव साझा किए। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच की नफरत समाप्त हो गई और दोस्ती शुरू हो गई। जब किसान ने देखा कि उसके पड़ोसी की सोच बदल रही है, तो उसने और अधिक मेहनत की और अपने फसल की गुणवत्ता को बढ़ाए। अब वे दोनों मिलकर अपने अपने खेतों में काम करते और एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे गांव में सभी के बीच प्यार और सहयोग का माहौल बन गया। कहानी का अंत। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, जैसे उस किसान ने अपने मन की नफरत को त्याग कर प्रेम का मार्ग चुना, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नफरत और द्वेष को खत्म करोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति और सुख आएगा। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को समझा। उन्होंने न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार किया, बल्कि एक दूसरे से माफी भी मांगी। धीरे धीरे गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण बन गए। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम और करुणा को अपनाते हैं। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। उपदेश का फल। गांव वालों ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने विवादों को सुलझाया और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में प्रेम और एकता का माहौल बना। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को फैलाने के लिए गांव के लोगों से कहा, अब तुम अपनी इस नई सोच को अन्य गांवों में भी फैला। जब तुम प्रेम और करुणा का संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे, तो समाज में परिवर्तन आएगा। गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किए। धीरे धीरे उनका गांव न केवल शांतिपूर्ण बन गया, बल्कि अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। लोग दूर दूर से आकर इस गांव की शांति और सद्भावना को देखने लगे। सारांश। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर हमें प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने भीतर की नफरत को खत्म करते हैं, तो न केवल हमारे जीवन में शांति आती है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव होता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है और इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जय नमो बुद्धाय।